नमस्कार, मैं ऋषिल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। चलिए देश दुनिया के 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका में वोटर आईडी को लेकर बहस के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। ट्रंप ने भारत में वोटिंग के दौरान पहचान की व्यवस्था को मजबूत बताया और अमेरिका में भी वैध फोटो आईडी की जरूरी करने की बात कही। दरअसल अमेरिका में वोटर आईडी के नियम हर राज्यों में अलग अलग है, जबकि भारत में चुनाव आयोग तय पहचान प्रक्रिया के तहत मतदान कराता है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब हिंगोली के लिम्बाला गांव के स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई कराई। आरोप है कि प्रिंसिपल शराब पीकर स्कूल आते थे। दीपक की आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रिंसिपल ने निलंबन को उन्होंने ग्रामीणों की बड़ी जीत बताया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित तौर पर पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान सड़क का एक हिस्सा अचानक फट गया। सड़क के तेज बहाव के साथ पानी निकलने लगा, जिसके बाद वहां से गुजर रहे वाहन रुक गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी गई थी। मैकडॉनल्ड्स बनाने वाली डियाजियो ने भारत में कुछ लोकप्रिय विस्की और रम ब्रांड्स का फॉर्मूला बदलने पर सहमति जताई। फैसी ने इन उत्पादनों में इस्तेमाल होने वाले कुछ फ्लेवरिंग पदार्थों पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले नियमों में कथित उल्लंघन को लेकर कुछ राज्यों में डियाजियो समेत अन्य कंपनियों के शराब ब्रांड की बिक्री रोक दी गई थी। बिहार के नालंदा में मिड डे मील के बाद 24 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। आरोप है कि सब्जी में नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट पाउडर यानी सर्फ डाला गया था। खाना खाते ही बच्चों के पेट में दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई। बच्चों को पहले भगन बीघा के अस्पताल ले जाया गया, जहां से बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर है। वहीं प्रशासन ने भोजन के सैंपल जांच के लिए भेजे और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के ताजमहल में आरती और गंगाजल चढ़ावा का मामला सामने आया है। मेहताब बाग में कुछ लोगों ने पूजा अर्चना की, जिसके बाद एएसआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है। रणबीर कपूर स्टारर रामायण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नितेश तिवारी की इस मेगा फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में दुनिया भर में रिलीज होगा। खास बात यह है कि फिल्म करीब 13,000 स्क्रीनएक्स और 4DX थिएटर में दिखाई जाएगी। रामायण स्क्रीनएक्स फॉर्मेट में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी। स्क्रीनएक्स में चुनिंदा सीन 270 डिग्री के व्यू के साथ थिएटर की साइड दीवारों तक दिखाई देगी, जबकि 4DX में मोशन सीट्स और अलग अलग इमर्सिव इफेक्ट्स का अनुभव मिलेगा। टीवी की सुपरहिट फ्रेंचाइजी नागिन अब बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है। एकता कपूर ने इस आइडिया को लेकर बड़ा हिंट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागिन को फिल्म के तौर पर लाने पर शुरुआती बातचीत चल रही है। अगर ये फिल्म बनती है तो कहानी और वीएफएक्स को बड़े सिनेमाई स्तर पर देखने का मौका मिलेगा। अब फैंस की नज़र इस बात पर है कि फिल्म में इच्छाधारी नागिन का किरदार कौन निभाएगा। यानी टीवी के बाद अब सिनेमा घरों में भी नागिन का जलवा देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े पर्दे पर कौन बनेगी नई नागिन। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही पंत दुनिया के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। उनसे पहले सिर्फ बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम और एडम गिलक्रिस्ट ने ये उपलब्धि हासिल की है। गाल में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंकाई बल्लेबाज दिनेश चांदिमल फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। केएल राहुल के शॉट पर चौका रोकने के लिए डाइव लगाते समय वो अजीब तरीके से गिरे, जिससे उनके दाएं कंधे और गर्दन में चोट लग गई। श्रीलंका क्रिकेट ने एहतियातन उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर। धन्यवाद। आवाज इंडिया